आदरणीय जन समुदाय और मधेश सहित समग्र देश के जुझारू युवा, क्रांतिकारी युवा और न्याय प्रेमी जनता में सर्वप्रथम शहीद परिवार के चरण स्पर्श करत रहुआ सभन में आज 2079 6वां महीना असोज 3 गते काला संविधान मधेश के खातिर काला दिन के उपलक्ष्य में आज हमने जीवदो शहीद मुंशी पटेल के घरे आयल बनी सन। आज के दिन मुंशी पटेल के जौन गोली लागल गई, मारल गई और बंदूक के नोक पर संविधान जबरदस्ती थोपारल गई। इस कार्यक्रम के तहत देश भर में हर्षोल्लास के साथ बहुत सारा बहुरूपिया पार्टी और बहुरूपिया नेता जनप्रतिनिधि सब मना रहा बा। लेकिन मधेश जन विद्रोह समिति शुरू से ही एक के काला दिन मानत और काला संविधान मानत आयल बा और जलावत आ रहा बा। वह क्रम में आज ये मुंशी पटेल जी के घर में हमने पुगल बानी सन और इस क्रम में रहुआ सभन में सर्वप्रथम जो हम कनिए शहीद परिवार के चरण स्पर्श करत रहुआ सभन में हार्दिक नमस्कार और हार्दिक जय मधेश के नारा से हार्दिक अभिनंदन करे के चाहे। जय मधेश, जय मधेश। आज मधेसी समुदाय के, मधेसी युवा के जान के बलिदानी के दम पर ए देश में संघीय लोकतांत्रिक के गणतंत्र लावल गई, लेकिन सिर्फ नाम के मात्र गणतंत्र रह गई। संघीय लोकतांत्रिक गणतंत्र के नाम पर ए देश में सिर्फ लूट तंत्र मचावल गई बा और 5 बरस के क्रियाकलाप अनेकन पार्टी के, ए सरकार के, अनेकन जनप्रतिनिधि सबके आज बायोडाटा लेके हम आज असोज 3 गते काला दिवस के रूप में आज जीवदो शहीद मुंशी पटेल जी के द्वार पर हमने पुगल बानी और आज ये कार्यक्रम के माध्यम से रहुआ समन के जागृति के क्रम में 5 बरस के भीतर ये सरकार द्वारा, ये जन प्रतिनिधि द्वारा जनता के खातिर शहादत जे दिलक ओकरा के खातिर, ये राष्ट्र के खातिर, ये राष्ट्र के मान सम्मान स्वाभिमान के खातिर, ये जनता के मान सम्मान स्वाभिमान के खातिर का कैलक ई सरकार, ओकर पूरा बायोडाटा हम 5 साल के बायोडाटा लेके आज हम यहाँ उपस्थित भइल बानी और रहुआ समन से विनम्र अनुरोध बा कि कृपया ये 5 बरस के जो संघीय लोकतांत्रिक गणतंत्र के बायोडाटा बा ओकरा के सुने के प्रयास करी और अपन जे भी रहुआ जहाँ बानी इस चीज़ के उजागर करे के खातिर और जन जन में जागृति करे के रहुआ सबन काम करें, हम रहुआ सबन से आशा रखतानी। तो ये क्रम में शॉर्टकट में इतना ना मैंने बा एक कारण सब और ये लोग कैले बा क्रियाकलाप 5 बरस में अगर व्याख्या करके बतावल जाए तो 5 घंटा में ना सो पड़ी, लेकिन शॉर्टकट में हम बूंदागत रूप में एक के बतावे के चाहे। पहिलका बेर हमनी के देश में संघीय लोकतांत्रिक गणतंत्र जो स्थापना करल गई तो ये 5वां बरस पुग गई और आज के डेट में देखल जाओ तो जन प्रतिनिधि लोग के सभासद सब लोग के पावर सीज हो गई और सब कोई अपन चुनावी क्षेत्र में फिर से वोट बैंक बनावे ला जा रहा बा राजधानी छोड़ करके। और ये 5 बरस में जनप्रतिनिधि लोग और सरकार जनता खातिर का कैले बा, कितना न्याय और अन्याय कैले बा, उ सब हम अपने के बूंदागत बारे में बतावे के चाहते नहीं। तो सर्वप्रथम अपने निर्मला पंत के बलात्कार कांड देख ली, मुस्कान खातून के एसिड प्रहार के देख ली, व्हाइट बॉडी कांड जौन बा खरीद में भ्रष्टाचार ओकरा के देख ली, कोरोना के समय में मेडिकल सामग्री सब सुई सामग्री जौन होला कोरोना के वायरस के सामग्री खरीद के बात करे, खरीदारी में कितना भ्रष्टाचारी भइल ओमनी प्रकरण के बात देख लो जाए। वही तरह निलंबन ठेकेदार, साधारण में परसा जिला के हम ठेकेदार के बताएं, पप्पू कंस्ट्रक्शन जेकर नाम हो और अपने के तिलावे पुल के तो बहुत सारे चर्चा परिचर्चा और वह सब सुनल हो। वैसन वैसन बहुत सारे ठेकेदार लोग बा कि गलत काम कर रहा बा, फिर भी सरकार ओकरे के ठेका पट्टा दे रहा बा
और करे के फिर निलंबित भी करता और फिर सांसद में टिकट भी देके बुलावे के भी प्रयास कर रहा है। उनको किसान के देख जाओ देखे के खातिर कहे के खातिर मात्र नेपाल कृषि प्रधान देश है, लेकिन कृषक के कितना शोषण करल गई बा कि देख जाओ कि उनको किसान आज तकले आंदोलन में बा। कोनो उनको किसान के सही समय पर ओकर पैसा आज तकले ना मिलल। उनमें कई गो किसान जबकि अपना के आत्महत्या तकले कर चुकल। किसान के 4 महीना पहले 50% पैसा लेके बिया उपलब्ध करावे के खातिर पैसा हरेक स्थानीय तह में ले रहे, लेकिन डीएपी मल ना उपलब्ध ना करेलक। काहे कि डीएपी मल यदि उपलब्ध होता तो सही समय पर मिलता, किसान धनिका जाए तो पार्टी के झंडा के ढोई और शोषण हम केकरा पर करें। तो बिया देता 50% पैसा लेके, लेकिन डीएपी नहीं के दे। और डीएपी कुछ मंगाओते बा तो उल्टे यहाँ से भारत में तस्करी हो जाता, लेकिन सरकार यहाँ मौन रहता। लॉकडाउन में राहत के नाम पर वोट बैंक बनावल गई, लेकिन असली पीड़ित के राहत आजो तकले ना मिलल। हर एक गाँव में देखल जाए तो 50 गो से ज़्यादा गरीब वैसन का निमुखा व्यक्ति ना मिली कि सझिया के दिन भर नहीं कमात तो साँझ के ऊपर चूल्हा चौकी ना जली, वैसन 50 गो व्यक्ति भी ना मिली। लेकिन जहाँ 2000 के लोग के हरारी में बसी बा, गाँव के 500 बासिंदा 500 घर दूरी बा, तो वहाँ 480 गो लोग गरीबे रहता। सब पार्टीगत हिसाब से बांटल गई, लेकिन उनमें एकदम जो ओरिजिनल पीड़ित रहे निमुखा रहे गरीबी जनता रहे ओकरा राहत ना मिलल। कोरोना सॉरी कह के कोरोना पाट जाए एक दूसरे से कह के जनता पर लाठी चार्ज कैलक ये देश के प्रशासन। लेकिन अदालत में ये नेता सबके झुंड अपन अपन पार्टी के काम निकाले के खातिर अध्यादेश जारी करे के खातिर एगो पार्टी फोड़ के दूसरका पार्टी के बरियार करे के खातिर अपन अपन पार्टी के बरियार करे के खातिर ये जनप्रतिनिधि ये देश के नेता ये सरकार अदालत में सैकड़ों के झुंड में रहता। लाखों के संख्या में काठमांडू राजधानी में रैली निकालता अपन कार्यकर्ता के, लेकिन उनमें कोनो कोरोना नहीं के पाटत उ रैली के, बल्कि ये देश के प्रशासन एस्कॉटिंग करके रैली में घुमा रहा है काठमांडू में, तो उनमें कोरोना नहीं के पाटत। लेकिन आम व्यक्ति जनता एगो टैबलेट किने के खातिर इमरजेंसी काल में रोड पर हॉस्पिटल जाता तो ओकरे के मार के पैर तोड़ दिया था। खाए के सजिया के दाना के खातिर खर्चा के खातिर 100-200 ग्राम तरकारी कहीं से खरीदे जाता, तो ये देश के पुलिस प्रशासन ओकरा के मार के गोर तकले तुर दिल और पीठ फाड़ दिल बा। और वह सब के मीडिया के माध्यम से देखले होके में सब बात लाखों के संख्या में नेता करता रैली में घूमता, लेकिन उन्हें के पाटत। साइकिल वितरण में देख लो जाओ, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान में 2 नंबर प्रदेश में साइकिल अभियान में कितना भ्रष्टाचारी भइल बा कि 5000 के साइकिल के 6000 साइकिल के 8400 रुपये के का दिन बिल बनता, जौन कि आज तक ले 2 नंबर प्रदेश के मुख्यमंत्री भ्रष्टाचार के चुंगल में फंस रहल बड़न आ फसल भी बड़न। इस सारा दुनिया देख रहल बा। नदी के ठिकाने नहीं खे, नदी के ठिकाने नहीं खे, वहाँ पर 1 करोड़ 25 लाख के टारगेट में बांध बांधल जाता। ये जितेंद्र सोनल के बजट हो जन परवानीपुर गांव पालिका के 4 नंबर वार्ड में सिंहा नदी में देखल जा सकता। 72 के उत्कृष्ट संविधान के धारा सरकार खातिर संवैधानिक आ विपक्षी के खातिर असंवैधानिक, जौन बेरा ओली जी के सरकार रहे। ये नागरिकता विधेयक के रुआ बात करें तो बहुत सारा ऐसा विधेयक वो बेरा भी पारित होते रहे, तो विपक्षी दल के नेपाली कांग्रेस अन्य दल के लोग भी मिल के कहे कि ना ई सारा सर संविधान के गलत हो रहा बा। और वह संविधान के गलत कहे वाला लोग आज फिर अपने से वह कमो करता तो कहता कि हम ना संवैधानिक करते नहीं। तो कितना बढ़िया संविधान ही देश के जनप्रतिनिधि नहीं और इस सरकार लोग मिल के बनैले बा कि एगो व्यक्ति वही लोग के व्यक्ति जे लिखलक वह व्यक्ति खुद के कह रहा बा कि संवैधानिक बा, आ वही में के विपक्षी पार्टी जाके जे बनैलक संग रहे वो कहता असंवैधानिक बा। तो ये 72 के करिया संविधान कितना बढ़िया बा और वह सब मूल्यांकन कर सकता नहीं। राजनीतिक नियुक्ति के कारण अदालत के प्रमुख द्वारा विपक्षी व्यक्ति के नामे कीटान के कहल जाता कि फलाना व्यक्ति के प्रधानमंत्री बनावे के पड़ल। तो जब सर्वोच्च अदालत ही सब कुछ कर दिए, देश के चला दी, जनप्रतिनिधि के ऑर्डर दे दी, तो फिर ये देश में संघीय लोकतांत्रिक गणतंत्र के
कोनो अर्थे ना रह गई, चुनाव के कोनो अर्थे ना रह गई, जनता के कोनो भावना के कदरे ना रह गई है। सब कुछ अदालती से हुई तो फिर 19 अरब लेके चुनाव करावला के का फायदा। अदालती कह दी कि केकर सरकार बनो, ऐसा ऐसा काम हो रहा बा। हमें बहुत सारा अभी अपने और बताओ कि चाहे जनता के रोजगारी देश में नहीं खे, जनता के ये देश के जनता के युवा के रोजगारी खातिर कहीं कोनो माने पहल कदमी नहीं खे होत, कहीं कोनो कारखाना के स्थापना नहीं खे करल जात। लेकिन ये जनता के खून पसीना के टैक्स जौन दिहल जाता, वो टैक्स से राष्ट्रपति के 1.5 अरब के घूमे खातिर 1.5 अरब के हेलीकॉप्टर दिया था। ये राष्ट्रपति के हम और चैनल के माध्यम से सारा रउआ समझ जनता में आग्रह करे के चाहे कि ये देश के जनता से राष्ट्रपति के केकरा से डर बा कि उतना VIP हेलीकॉप्टर चाहिए 1.5 अरब के। यदि 1.5 अरब ये देश में कहीं लगानी करल जाता तो बहुत सारा ये देश के युवा के रोजगारी मिली, खाड़ी मुल्क में जाके देश के युवा के अपन श्रम बेचे के ना पड़े। लेकिन यहाँ तो देश के युवा के खाड़ी में भेज के ओकर रेमिटेंस से कमीशन ये कमाए के बा और देश में भ्रष्टाचारी करे के बा, तो यहाँ रोजगारी कैला के और रोजगारी दिले के तो कोनो जरूरी नहीं है। ये बहुत बढ़िया उत्कृष्ट संविधान वाला और बढ़िया सरकार लोग के ई करतूत 5 वर्ष के भीतर के ई करतूत। पार्टी फोड़े के खातिर अध्यादेश लिया के संविधान संशोधन हो सकता, पार्टी फोड़े खातिर अध्यादेश लिया के संविधान संशोधन हो सकता, लेकिन मधेश के खातिर कोनो अध्यादेश ना आ सकता, कोनो संशोधन हो ना सकता। जबकि ये देश के 80% से ज़्यादा खर्चा ये मधेश से चलेला, ये मधेसी जनता से चलेला। तो वो मधेश के हक अधिकार में संशोधन ना होई, लेकिन पार्टी फोड़ के अपना के एगो पार्टी मजबूत करे के खातिर तड़ा तड़ा अध्यादेश लिया के पार्टी फोड़ल जा सकता। जौन के कारण माओवादी फूट गई, MLA फूट गई, कांग्रेस में भी फूटे के दरार लाग गई रहे। ये सब रउआ समन बहुत सारा न्यूज़ चैनल के माध्यम से देख ले होके। और में और सब अपने के जोड़े के चाहे हम ललिता जगह प्रकरण के बात देख लें। परराष्ट्र मंत्रालय इतना बढ़िया काम करता कि विदेश में मृत्यु भइल मिलल व्यक्ति लाश के नेपाल आ जाता, पासपोर्ट सहित कपड़ा लाता, कुछ दिन बाद फिर फोन आवता कि ये व्यक्ति जेल में बा, जिंदे बा, दूसर कोई के लाश है। तो परराष्ट्र मंत्री देखिए हमने के देश के कितना बढ़िया काम कर रहा। विशेष जानकारी खातिर 2078 साल 9वां महीना 20 गते के सवेरे के कार्यक्रम सुने के प्रयास करम, ये चीज़ अपने के सुने के मिली। बालू व गिट्टी के विरोध में आवाज़ उठावे ला के हत्या अब परिवार के अभी तक न्याय ना मिलल। जौन चूरे भावर के बात करल जाला, हमने के गिट्टी जौन उत्खनन होता है ना चूरिया साइड में, और जितना जंगल खराब होता, फड़ानी होता, एक आवाज़ उठावे वाला युवा के हत्या कर दहल गई, लेकिन वो परिवार के न्याय आज तक ले ना मिलल। हमने के देश विदेशी आंकड़ा बनल बा, जनता के जौन दिन खतरा में पड़ते जा रहा बा, सभी जनता के सचेत होखे के पड़ल। ओमनी कांड खो प्रकरण रुआ के बतेबे कैनी हो। नारायणी हिटी के जगह भाड़ा में दे के जैसन का बहुत सारा ऐसा का काम बा जौन की ना होखे के चाही, जौन काम लोग कर रहा बा। यही पर हम अपने के इस चैनल के माध्यम से रुआ संबंध में हम फिर एगो जागृति बतावे के चाहें कि चिंटी के लिपस्टिक लगावल और हाथी के कोरा में खिलावल और मोछर के कपड़ा पहनावला मधेसी लोग के समझावल, ये बहुत बड़का मुश्किल पड़ेला और बहुत मुश्किल बात बा। यहाँ हम एक आदमी से देख रहा बानी, प्रत्यक्ष हमारा इशारा मिल रहा बा। जौन बतैनी हम मधेसी लोग के समझावल, ये बहुत बड़का गारो काम हो। फिर भी मधेश जन विद्रोह समिति के संघर्ष जारी बा और रउआ चैनल के माध्यम से सभी लोग में हम जनावे के चाहें कि जौन हम 5 वर्ष के इस सरकार के क्रियाकलाप दिखा रहा बानी, ओकरे के रउआ सब सुनने के प्रयास करते रहें। 4 जात 36 वर्ण के साझा फुलवारी हो भने हामी वर्षौंदेखि पढ्दै र सुन्दै आइरहेका छौँ। तर 36 वर्ण का जुन हामी साझा फुलवारी थियौँ, आज त्यही 36 टुक्रामा विभाजन गरी एक आपसमा विद्रोह गराई कसले राज गरिरहेको छ। आज 36 वर्ण के जौन हमने के साझा फुलवारी होला, आज हमने के टुकड़ा टुकड़ा में करके हमने के एक आपस में लड़ा के पार्टी के नाम पर
आज राज के कर रहल बा, रउआ समझ के इस चीज़ के चिंतन मनन करल जरूरी बा। आज मधेश सहित समग्र देश के युवा के इस चीज़ के मनन करल जरूरी बा कि आज हमने के एक आपस में पार्टी के नाम पर लड़ा के आज हर एक घर में एगो पार्टी खड़ा हो गई बा, एगो भाई बहन के पटक, एगो श्रीमान श्रीमती के बीच में पार्टी खड़ा हो गई बा। इतना दरार पैदा आज ये पार्टी हमने के समाज में कर देले बा और हमने के एक आपस में लड़ा के और हमने का अस्तित्व बेच के, राष्ट्र के मान सम्मान बेच करके और ये बहुरूपिया चरित्र के, दोहरो चरित्र के नेता सब आज भाग भंडा लगा रहल बा। ऐसे रउआ सब सचेत हुई। अभी बहुत सारा बतावे के चाहे हम अपने जाई ना सुनते रही। राजनीतिक नियुक्ति के कारण आज भी रेशम चौधरी के तक ले न्याय ना मिलल। ई राजनीतिक नियुक्ति के कारण आज रेशम चौधरी जी के जैसा व्यक्ति के न्याय मिलल। 17,000 जनता के गोली मारवा के ये देश के अनेक संरचना भौतिक संरचना के बर्बाद करके, देश के तहस नहस करके, 10 बरस जौन युद्ध में ये देश के धकेल के 400 बरस ये देश के राष्ट्र के पीछे करके लोकतंत्र के नाम पर लड़ाई करे वाला प्रचंड बाबूराम भट्टराई आज सरकार में बा, लेकिन वे रास्ता पर वह क्रांति के नाम पर अपन समाज के अधिकार के खातिर टीकापुर में लड़े वाला रेशम चौधरी के आज जन्म कैद करल गई बा। कितना तकले न्याय बा, इस समग्र मधेश से लेके पहाड़ केंद्रित तकले जनता के हम कहे के चाहें कि रुआई न्याय के देखें कि रउआ देश में जो सर्वोत्कृष्ट संविधान बनल बा और जनप्रतिनिधि और सरकार जौन कानून बनल बा, कितना विभेदी कानून बा कि ये कानून के माध्यम से एक आदमी सांसद में बा तो एक आदमी जेल में जेल काट रहा बा। आखिर का है कारण, कथी हो, कमी के कर हो। अपन देश के बिजली दोसर देश में बेचे के बात होता, लेकिन अपन देश के नागरिक के घर में बिजली बा बारे के खातिर, चूल्हा उपलब्ध करे के खातिर देश के कोनो चिंता नहीं है। दोसर देश से इतना महंगा गैस लिया के यूज करल जाता, लेकिन अपन देश में जब बिजली उत्पत्ति होता तो गैस चूल्हा के बदला में इलेक्ट्रिक चूल्हा सस्ता में ही सरकार उपलब्ध करवाई, बिजली के रेट सस्ता थोड़ा करी तो घर घर में अपन देश के बिजली जरित और राष्ट्र के टैक्स मिलित और अनेकन सब जनता के भी सहूलियत मिलित। राजनीतिक नियुक्ति के कारण कार्यपालिका व्यवस्थापिका अपने में अझुराइल, न्यायपालिका कार्यपालिका और व्यवस्थापिका अपने में अझुरा जाता, जौना के कारण देश के निकास नहीं के मिले सकत। ई राजनीतिक नियुक्ति के कारण ये संविधान में से जब तक ले राजनीतिक जो नियुक्ति के जो शब्द बा उकरा के निकाल के ना फेंकल जाए, जब तक ले देश में भातृ संगठन कहे वाला चीज़ के तोड़ के ना फेंक दो जाए, तब तक ले देश निकास ना मिले। काहे कि एगो पार्टी अगर कुछ करता तो दूसर का पार्टी ओकरा के विरोध में तैयारी हो रहता ओकरा के काट छाँट के करे के खातिर। तो जब तक ले राजनीतिक नियुक्ति जौन संविधान में बनावल गई बा उस शब्द के निकाल के ना फेंकल जाए और भातृ संगठन के तोड़ के ना फेंकल जाए, तब तक ले देश के निकास होके नहीं के जा। ये क्रम में हम अपने के और सारा भी बात बतावे के चाहें। वर्तमान सरकार जौन बा, वर्तमान जौन सरकार बा राणा काल के शैली में चल रहा बा। आज के संघीय लोकतांत्रिक गणतंत्र के जब से स्थापना भइल और एमें जौन सरकार बनल 2-3 गो जते टूटबांग होते रहता, कुर्सी के खेल बा, आलो पालो करे सरकार चलाउने जौन प्रविधि लोग लगेले बा, ये सभी सरकार कोनो पार्टी के सरकार हो गए, माले माओवादी कांग्रेस चाहे जौन भी हो के मधेश पार्टी के समर्थन, इस सब वर्तमान सरकार राणा के शैली में चल रहा बा। आज के नेतृत्व करता जे भी नेतृत्व पंक्ति बा, जे जनप्रतिनिधि बा स्थानीय से लेके केंद्र तक ले, वो सब जंग बहादुर के रास्ता पर चल रहा बा। जंग बहादुर के रास्ता पर चल रहा बा। राणा जंग बहादुर तत्कालीन 1903 के कोत पर्व से पहले रानी राज्य लक्ष्मी के एगो नौकर रहे और वो अपन स्वार्थ पूरी करे के खातिर वो कोत पर्व में हजारों युवा के, हजारों सिपाही के कटवा के और दरबार के मरवा को अपन स्वार्थ पूरी के करे के खातिर वही बेरा तहस नहस कर दो। तो स्वार्थ पूरा करे के खातिर चाहे वो 1903 के कोत पर्व होके या अलऊ पर्व होके, इस सबे आज तक ले जितने भी नेतृत्व करता जुड़ रहा बा और सरकार बन रहा बा, पार्टी बन रहा बा,
सभे स्वार्थ में लिप्त बा। सदियों से ही देश पर हुकूमत चलावत आइल अनेकन काल खंड में सभी सरकार आ नेतृत्व करता स्वार्थी रहल। चाहे वो 1903 में कोत पर्व होके या 2007 के जन क्रांति होके या 2017 के महेंद्र के हैकमवादी होके या 2036 के निर्दल बहुदल होके या 2046 के प्रजातंत्र के आंदोलन होके या 2052 में जन क्रांति के अपने के युद्ध छेड़ वाला 10 वर्ष माओवादी होके या 2058 में अपने के राज दरबार का हत्याकांड कहीं या 62 के आंदोलन कहीं या 72 तक देखला पर सभे स्वार्थ में ही लिप्त बा। उदाहरण के तौर पर महिला पर शोषण देखी, ये बीतल चुनाव में के बात छोड़ी और उदाहरण के रूप में अपने के मदन भंडारी हत्याकांड के हम बारे में बताएं। राष्ट्रपति विद्या भंडारी जी आज विराजमान बने, कितना वहाँ के भी स्वार्थ लिप्त बने। आज 5वां बरस होके जा रहा बा, वहाँ के भी आज बहुत बड़का जिम्मेवारी पद पर बनी, लेकिन वहाँ के अपन पति के हत्यारा के बारे में आज तक के लिए चू शब्द न बोलने, काहे कि वहाँ के भी कहीं ना कहीं कुर्सी और राजनीतिक पदिया के स्वार्थ बा। जस करनी तस भरनी, एगो नारी के सर्वस्व लुटा देवे में आज बहुत नारी के हाथ बा, नारिये के हाथ बा। अध्यक्ष के पद ना मिलेला पर इतना तिलमिलाहट आखिर का है। बीतल चुनाव में महिला लोग के बहुत तिलमिलाहट रउआ सबन देख लो अनेकन चैनल के माध्यम से कि हमरा वोट लड़े के खातिर सारा दिन आंदोलन हम कहनी, लेकिन हमरा टिकट ना मिलल, हमार पार्टी ना दिलक हो, तो वो लोग अपन पार्टी के परित्याग करके स्वतंत्र में खड़ा हो गई। आखिर का है जस करनी तस भरनी। बहुत सारा महिला लोग आखिर यह मधेश में यही आज के दिन हो 72 के संविधान और कुआर 3 गते वो महिला लोग के भी नेतृत्व में मनसी पटेल के गोली लागल बा। तो वो लोग यदि दूसरा के बेटा के मरवा के अपन कुर्सी के पद के खातिर लालच में बा तो वो तो आज मजा मिलल को, वही लोग के सीखे के मिलल हो, वही लोग के पार्टी वो लोग के लतिया के खेत दल को। तो देखा जाओ यहाँ भी 72 के संविधान कितने करिया संविधान बा कि वो लोग दुनिया के सर्वोत्कृष्ट संविधान लिखलक। यही संविधान में नारी के 33% का अधिकार लिखल गई बा, लेकिन पार्टी अपने के मजबूत करे के खातिर पुरुष प्रवृत्ति के पार्टी यहाँ कितना हावी भइल कि सारा महिला के देश भर में टिकट कैंसिल कर दिलक और बहुत सारा महिला लोग स्वतंत्र से खड़ा भइल अपन पार्टी परित्याग करके। वैसे कहनी जस करनी तस भरनी, काहे कि ई लोग भी दूसरा के बेटा के गोली मरवैले बा, तो आज वो लोग के भी दंडित वही लोग के पार्टी कैलक हो। ई धरती पुत्र शुरू से ही नारी के अग्नि परीक्षा ले आखिर का है। अब झांसी के रानी बाई में बहुत कुछ बा ना कहे के चाहे, लास्ट में हम आ गए बनी सुन थोड़ा देर और सभी को इस आग्रह करे के चाहे कि रुआ चैनल के माध्यम से इस जागृति के रउआ सब आज सुने के प्रयास करी और जागृति करे के प्रयास करी। काहे कि यह आज के दिन हो कि राउर भाई के, राउर बेटा के और राउर बहन के केकरो मांग उजड़ल तो केकरो कोख सुना भइल, जेकर सच्चा उदाहरण हम अपने के देखाओ कि चाहे कि मुंशी पटेल आज ही के दिन देखी यहाँ आज भी वहाँ के पाइप लागल बा, कब पिसाव भइल और कब पैखाना भइल एक ठेकान नहीं कि वहाँ का महसूस ना होला। ये मधेश सहित समग्र देश में बहुत सारा युवा के ऐसे ही गोली मरवा के ओकरा पर शहादत के ओकर बेच के और जनप्रतिनिधि सब आज कुर्सी पर बैठल बा और 5 वर्ष के बीच में आज कोनो राष्ट्र के खातिर, राष्ट्र के स्वाभिमान के खातिर काम ना कैलक, जनता के हक हित में काम ना कैलक, लेकिन 5 वर्ष यही में बिता दिलक और फिर चुनाव रउआ समन के बीच में फिर वोट मांगे आ रहा बा। ऐसे रउआ के हम खबरदारी करे के चाहें कि मुंशी पटेल जी ऐसा का हजारों युवा के शहादत के रउआ कदर करी और भावना से जुड़ी। फिर हम कुछ देर आगे अपने के बताओ कि चाहते नहीं है सरकार के विश्व कप रंगशाला में श्रमिक के आंसू, विश्व कप रंगशाला में श्रमिक के आंसू। विश्व कप 2022 के खातिर कतार में रंगशाला निर्माण में खटल कामदार लोग के प्रतियोगिता के खातिर जो तैयारी हो रहा बा सुलेश रंगशाला, वो रंगशाला के निर्माण के क्रम में बहुत सारा नेपाली युवा के चोट पटक लागल, घायल भइल, एकर मृत्यु भी हो गई, लेकिन ओकर आज तक क्षतिपूर्ति ना मिलल।
ई सरकार कितना के जवाबदेही बा ये देश के युवा के प्रति, जनता के प्रति, रउआ इस चीज से मूल्यांकन कर सकता नहीं। 3 पल्ट घट्यो ईंधन मूल्य नेपाल में घटाइए न। आईओसी ले पेट्रोल र डीजल में 34 रुपया मूल्य घटाए पनि उपभोक्तालाई राहत दिन सरकार अनिच्छुक उपभोक्ता कर्मी भन्छन् राज्यले उपभोक्तालाई बेमानी गरिरहेको छ। सडक अल्पत्र पार्दै घर बेटी प्रचंड जी जाउना घर पेटी के मैंने जरा घर में आज रहल प्रचंड वो घर पेटी के ठेकेदारी में जी 8 बेर तक ले माने काठमांडू के जौन फुअर फेंकाला जौन रोड से जाला जंगल में फेंकाए खातिर ओकरा के 8 बेर तक ले ओकरा के डेट दे दल गई, सहूलियत कर दल गई, लेकिन उ रास्ता के बनाव के खातिर बजट बनल दुनिया के, लेकिन आज तक ले उ रोड ना बनल। देखी कि प्रचंड के भी एगो अपन पार्टी बा आ वहाँ के भी काठमांडू वासी के खातिर कितना चिंतित बानी कि वहाँ के खुद वो घर पेटी में बैठ के संरक्षण कर रहा बानी ओकरा के। 2071 में 2 वर्ष ठेका 8 पटक म्याद थपने गरी तैयारी 31 करोड़ के लागत में 31 करोड़ के लागत में बढ़ा के 36 करोड़ 29 करोड़ भुगतानी ओकर भी हो गई। फिर भी ढोलाइटी सुनाकोटी चापा गाँव 2073 में 2 वर्ष ठेका 23 करोड़ को लागत बढ़ाएर 37 करोड़। त्रिपुरेश्वर कलंकी नागढुंगा में 2072 में 2 वर्ष ठेका 1 अर्ब 13 करोड़ को ठेका 97 करोड़ भुगतानी। बालाजू रानी पौवा 2071 में 2 वर्ष ठेका 7 पटक म्याद थपेपछि बल्ल रद्द 35 करोड़ को ठेका में 19 करोड़ भुगतानी। ये भुगतानी देखो तानी ऐसा भुगतानी भी हो रहा बा आ काम धंधा कुछ भी नहीं हो। सब में सुंदर बस्ती, आदर्श नगर, चूड़ी खेल, जगड़ खेल, 7 तले भंडारी, गवर्नमेंट, अवकाश घरा, बालू परखनी, आकाश धारा, राम मंदिर, कृष्ण मंदिर, समा खुशी, रानी बारी, सिद्धार्थ मार्ग, बुद्ध नगर, राज्य रत्न राज्य स्कूल, पांडेश्वर, मांदेश्वर, स्वर्णाभड़ी फूल, पश्चिम रुकुम। ये मैं और दूसरा काम जानकारी कराओ के चाहे मिति 6 भादो 79 के 7.5 वर्ष देखि नाकामा चीन को अवरोध। चीनिया अधिकारी को तजवीज में नाका खुल्छ, अचानक बंद हुन्छ, करोड़ों को लगानी में आयात गरिएका सामान बाटो में अल्पत्र छ। चीनिया नाका में आज नेपाल के व्यापारी के खरबों के सामान टैंकर में भरल बा, लेकिन सरकार आज तक ले ओकरा के पहल न कैलक। 10 नज़दीक में आ गई। अब बताई कि ये देश में व्यापारी के लगे जौन भी सामग्री बा बचल खुचल वो तो महंगा में बेचे के प्रयास करी। जब तक ले वो सामान नहीं खे आवत, यहाँ कोटा बा 100 पीस के और वो लगे 50 पीस सामान रह गई बा, तो व्यापारी तो मुनाफा कमाई, तो बाकी जनता के तय में नटी दबाई। आखिर शोषण केकरा पर होता? तो ये देश में जनता द्वारा बनावल सरकार जौन बा और जनता द्वारा चुनल जनप्रतिनिधि बा, ये केकरा खातिर काम करता कि आज तक ले चाइना के पहल न कैलक। यदि सही समय पर उस समय पर सारा सामान आई तो जनता के राहत मिली, लेकिन ए पर कोनो काम नहीं किया होकर। डेढ़ लाख खोप। देखिए आदरणीय जन समुदाय रउआ सबन से विनम्र अनुरोध बा कि इस चीज़ के चिंतन मनन करी। रउआ सबन कि रउआ सबन द्वारा चुनल गई जनप्रतिनिधि और रउआ सबन द्वारा बनावल गई सरकार रउआ प्रति कितना गंभीर बा, रउआ चिंतन करी। ई आवाज़ के माध्यम से मधेश जन विद्रोह समिति के तरफ से हम रउआ के जागृति करा रहा बनी। एकरा के चिंतन मनन करी और दिमाग में रखी, और जहाँ भी बानी एकरा के जागृति करे के राउर भी कर्म बा, राउर भी फर्ज बा। ये देश के निर्माण करे के खातिर, ये देश के जनता के बचाव के खातिर 1.5 लाख खोप इंजेक्शन वायरस जौन होला कोरोना खोप के म्याद सक गई। लेकिन बहुत सारा स्थानीय में देखें तो बहुत सारा बाल बालिका के, बहुत सारा जनता के आज भी कोरोना के खोप ना दिया, लेकिन 1.5 लाख
कहे वाला खोप कम ना होला, ओकर म्याद एक्सपायर हो गई, लेकिन जनता के खोप ना दल गई। तो जनता प्रति, ए देश के बाल बालिका के प्रति, ए देश के सरकार रउआ सबन द्वारा जनप्रतिनिधि चुनल और बनावल सरकार रउआ प्रति कितना गंभीर बा, रउआ पर ध्यान दी। त्रिवी में बेरोजी मात्र 24 अरब। भले भले सुन लो कि बीरगंज में कि विश्वविद्यालय के स्थापना करल गई खा, विश्वविद्यालय के स्थापना करल गई खा यहाँ, जबकि जौन स्थापना बा पहले से चल रहा बा उमें 24 अरब बेरोजू बा, लेकिन काम ना करल गई। लतालिंग एने ओने एडवांस में खर्चा करके जथा बबी करके बेरोजू रखल गई। 24 अरब रुपया मायने रखेला। 24 अरब के यदि वो विश्वविद्यालय में सही तरीका से सही जगह पर काम हो तो ये देश के युवा के शिक्षा से वंचित ना होके के पड़ी और विदेश में न जाए के पड़ी, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ना पुगे के पड़ी। पूर्व अर्थमंत्री शर्मा के कॉल डिटेल देखे के खातिर सत्ता पक्ष ही लोग अवरोध कैले रहे। जनार्दन शर्मा के कॉल डिटेल्स जहिया बजट के भाषण होते रहे तो बजट में जौन टैक्स लगावल गई रहे कर के हेरा फेरी करे के खातिर भीतरिया सेटिंग में कुछ लोग के उनमें घुसावल गई रहे रातों रात, जौना के कॉल डिटेल निकाले के खातिर और सीसीटीवी फुटेज निकाले के खातिर बहुत सारा चर्चा भइल मीडिया के मार्फत से। अब बहुत सारा अपने सब सुनल हो के, लेकिन वो फुटेज आज तक लेना संप्रेषण करल गई और कॉल डिटेल्स भी ना निकालल गई। वह सरकार में रहे वाला और सरकार ओकरा के गोप गाप करके स्थगित कर दिलक और फेन रिटर्न जनार्दन शर्मा के वापस उस सरकार में लेहल गई। वर्तमान के गृह नगर में चिड़ियाखाना खोले के खातिर 4 दिन में अध्ययन पूरा हो जाता। ए मधेश में देख ली, आज शहीद जीवदो शहीद मुंशी पटेल के घर में हम निवानी सन, जरा बलिदानी के दम पर नेता लोग आज कुर्सी पर बैठल बा और मंत्री मुख्यमंत्री बनल बा, ओकरा पर ध्यान लोग के नहीं खे। लेकिन चिड़ियाखाना तुरंत बना देवे के खातिर और जंगल फड़ानी करवा देवे के खातिर और जंगल फड़ानी करवा के कमीशन खाए के खातिर और पैसा के लूट ब्रह्म मचावे के खातिर कितना तेजी से काम हो रहा बा कि 4 दिन में अनुगमन हो जाता। संवैधानिक नियुक्ति के विवाद के जबरा के स्वार्थ में सर्वोच्च के बारे में अपने बताओ किया है। संवैधानिक नियुक्ति विवाद जो बा जबरा जी के स्वार्थ सर्वोच्च पहलो समय संवैधानिक इजलास ले झेले को अवरोध लाई निकाय स्तर संवैधानिक निकाय के पदाधिकारियों का निवेदन को सुनवाई अजय अनिश्चित। छात्रवृत्ति को करोड़ों बजट दलित निवास दलित विपन्न समा पुग्दैन। 86 करोड़ मध्ये विद्यार्थी 29 करोड़ मात्र पाए 46 करोड़ रकमांतर गरेर शिक्षकको लाभांशमा यथावधिक खर्च फाल्तुमा। सड़क बिना 5 करोड़ को पक्की पुल तैयार, जहाँ सड़क नहीं खे, ना दाया सड़क बा नया बा ना आगे ना पीछे बा, वहाँ 5 करोड़ के लागत में पुल बनावल जाता। कैसन का ये देश के जनप्रतिनिधि बा और मंत्री लोग बा और ये देश के लेखा जोखा कैसन का बा कि देखल जाओ कि 5 करोड़ के पक्की पुल बन जाता, लेकिन ना वहाँ कोनो गाँव बा ना कहीं हाईवे में कहीं जाए की जगह बा, सीधा नदी बा, नदी बहरल बा और जंगल बा। और भविष्य में यहाँ रोड निकले की कह के उ आस में ये देश के ढुकुटी खाली करल गई बा 5 करोड़ रुपये लग। गंडकी प्रदेश के तत्कालीन भौतिक पूर्वाधार मंत्री राम शरण बस्नेत ले अपने खेत नजीक पुल बनाए को बजट विनियोजन कराए का थी। कितना बढ़िया काम बा कि बिना सड़क के बताई अपना खेत के लगे भविष्य के ख्याल करके 5 करोड़ के लगानी करल जाता। एमे लास्ट ऑफ मानिसन हेठौड़ा सीमेंट 4 वर्ष में 80 करोड़ घाटा में जा रहा बा। यो बात आदरणीय जन समुदाय अपने समन के चिंतित मनन करे वाला चीज बा कि राउर हेठौड़ा सीमेंट 4 वर्ष में 80 करोड़ घाटा में जाता, जबकि निजी देखें सीमेंट कारखाना सब तो दुनिया भर के कमाई कर रहा है। आखिर का है कारण का है? 1,15,000 ले बुझाउन चुनावी रकम खर्च
1,15,000 जनप्रतिनिधि लोग अभी तक ले कितना ये देश के कानून के मानता आ कितना कानून के लोग उल्लंघन करता इस चीज से रुआ देख सकतनी। 1,15,000 जनप्रतिनिधि सब आज तक ले निर्वाचन आयोग मंगल के चुनाव के खर्चे का कैले वाला बताओ तो आज तक ले नहीं बतैले। कितना संविधान के लोग मान रहा बा जनप्रतिनिधि आ कितना अपने से लतिया रहा बा इस साक्षात रुआ देख सकतनी और सुन सकतनी। 6 वर्ष में 2 किलोमीटर कालो पत्र मात्र भइल बा ललितपुर में। 6 वर्ष में 2 किलोमीटर मात्र ललितपुर में पिच भइल बा। भैंसे पार्टी सड़क के एउटा खंड में 4 पटक और अर्को में 3 पटक म्याद थप्दा पनि भएन प्रगति। ऐसन का विडम्बना बा देश के। और इतना ही ना लास्ट में हम अपने के बताओ के प्रयास करतनी कि राउर देश और रहुआ कहाँ बानी। आज राउर देश ई राष्ट्र कहाँ जा रहा बा, कितना दलदल में फंस रहा बा, कितना विदेशी एजेंट के दलाल सब राउर देश में घुस गई बा और राष्ट्र का अस्तित्व और राउर मान सम्मान राउर अस्तित्व अब कहाँ जा रहा बा, कहाँ बेचा रहा बा और कैसे राउर देश में अब सीरिया के घटना होके जा रहा बा। राउर देश अब सीरिया बन रहा बा। एमे एक सब थपे के चाहे कि पाप एगो ऐसा चीज हो, पाप एगो ऐसा चीज हो जौन खरीदे में बड़ी सस्ता लागेला। पाप एगो ऐसा चीज हो कि जौन खरीदे में बड़ा सस्ता लागेला, बाद में ओकर कीमत चुकाव में जन्मों जन्म बीत जाला। बाद में ओकर कीमत चुकाव के खातिर जन्मों जन्म बीत जाला। ऐसे आदरणीय जन समुदाय ये मधेश सहित समग्र देश के जुझारू क्रांति युवा और न्याय प्रेमी जनता में रहुए सब हम आग्रह कहे के चाहें कि इतना बड़का जौन वीडियो में हम अपने के 5 वर्ष के अवधि में रहल करतूत जब नेता सबके सरकार के बतैनी ये पर चिंतन मनन करी और आवे वाला चुनाव में रहुआ क्या करें ए पर रहुआ खुद से विचार कर जाओ। एगो विधायक पारित करे के खातिर अब देखिए राज्य के 5 वर्ष के सांसद सेवा सुविधा बताओ तनी अपने के 5 वर्ष में जितना भी हमने के जनप्रतिनिधि सांसद लोग जो केंद्र में बैठल बा, काठमांडू राजधानी में जाके बैठल बा, वो लोग 5 वर्ष में अपन सेवा सुविधा 3 अरब 80 करोड़ से ज़्यादा ले चुकल बा। 3 अरब 80 करोड़ से ज़्यादा ले चुकल बा। एगो विधेयक पारित करे में झंझंड हो लोग के 3,75,68,627 रुपया खर्चा भइल बा। एगो विधेयक जौन लोग पारित करता उनमें केहू सुता रहता, केहू घंटी बजावता, केहू कुर्सी तुरता, जो देखो तो के मीडिया के मार्फत से, तो उनमें एगो विधेयक के पारित करे के खातिर 3,75,68,627 रुपया खर्च कैले बा। एगो विधेयक पारित करे के खातिर नेपालगंज में 170 रुपया पड़े वाला पेट्रोल हुमला में आज 400 रुपये लीटर में जनता किने पर मजबूर बा। वहाँ रास्ते नहीं के जाए के आज हेलीकॉप्टर से डीजल पेट्रोल वहाँ पुगावल जाता, इतना महंगाई हुआ वहाँ के जनता आज 400 रुपये लीटर किने पर बाध्य बा। एगो विधेयक पारित करे में इतना लोग जनप्रतिनिधि लोग खर्चा खाता, सेवा सुविधा अपना के लेता का वो लोग के सेवा सुविधा में कटौती करके हुमला में रास्ता बनावे के चाहिए कि ना चाहिए। इस सरकार के पर नीति ले आवे के चाहिए कि ना चाहिए। लेकिन ना, ये सरकार के सदियों से रहल बा नीति कि जनता में फूट डालो, जनता के गरीब बनाओ और जनता पर शोषण करो। एगो नया बात हम कुछ दिन से सामाजिक संजाल पर बड़ी जोर तोड़ से आ रहा बा, राज दरबार के हत्याकांड बहुत जोर तोड़ से आ रहा बा। एक पहले तो ना होते रहे, जब नारायण रेड्डी राज दरबार हत्याकांड बीतल, ऊपर से ना तो देश के कोनो पार्टी काम कैलक, ना तो स्वयं स्वर्गीय श्री राजा श्रीपाद वीरेंद्र के भाई तत्कालीन ज्ञानेंद्र राजा भी ऊपर ना काम कैलन, ऊपर आवाज़ खुद के ना उठेलन कि हमर भाई के, हमर परिवार के पूरा हत्याकांड जौन भइल के कैलक, काहे भइल, कैसे करावल गइल, केकर में हाथ बा, के दोषी बा, वहाँ के स्वयं भी पर निगरानी ना कैनी। और ये हत्याकांड के आज देखल जाओ तो संघीय लोकतांत्रिक गणतंत्र के नाम पर जौन हमने के देश में लूटतंत्र भइल बा और विदेशी जौन आंकड़ा हमने के बोल गइल बा, जैसे तुरंत में ये लोग MCC पास जौन कैलक
ऐसा का ये देश में अब सृजना अवस्था सृजना करल जा रहा बा कि ये देश में गृह युद्ध हो जाओ, एक दूसरे में जनता अपने आप में लड़ मरो, और ये देश में आगे में जोन घी डालल जाला वो घी डाले के विदेशी सब काम कर रहा बा, और विदेशी एजेंट हमने के देश में आके बैठ चुकल बा। और हमने के जनप्रतिनिधि में भी, जनता द्वारा चुनल जनप्रतिनिधि में भी विदेशी सब एजेंट आके बैठल बा। और जोन राज दरबार का हत्याकांड सामाजिक संजाल पर बहुत जोर तोड़ से आ रहा बा, जिसमें सारा नेता के नाम डालल जा रहा बा। तो एगो बहुत बड़का षड्यंत्र मूल के काम जौन हो रहा बा, ये देश के पूरे जनता के गृह युद्ध में तब्दील कर देवे के खातिर, और ये देश के अर्थतंत्र बिगाड़ देवे के खातिर, और ये देश के सीरिया बना देवे के खातिर, ये देश में बमबारी करा के आपन आपन स्वार्थ पूरा करे के खातिर विदेशी दलाल सब में लाग गइल बा, और ये देश के सीरिया बन चुकल बा। खाली यहाँ ब्लास्ट होके के देरी बा। तो आदरणीय जन समुदाय सभी क्रांतिकारी योद्धा लोग से ये बात पर हम ज़्यादा अमल करे के कहें, और जागृति करे के चाहें, चिंतन मनन करे के चाहें कि हमनी के देश अब श्रीलंका बन चुकल बा, सीरिया बन चुकल बा, यहाँ सिर्फ विस्फोट होके के बाकी बा। तो ऐसे बचे के खातिर, हमने के आवे वाला पीढ़ी के बचाव के खातिर, ये राष्ट्र के मान सम्मान स्वाभिमान बचाव के खातिर आवे वाला ये चुनाव के बहिष्कार करें और खुद से आगे बढ़े। यह कहत आज ये मधेश जन विद्रोह समिति के तरफ से जागृति रउआ सब में देख, आज असोज 3 गते के दिन हमने करिया संविधान के दहन करम सन, और रउआ भी जहाँ बनी दहन करे के प्रयास करें। बहत्तर के संविधान खारिज करो, खारिज करो। 72 के करिया संविधान मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। भ्रष्टाचारी सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। आतंकवादी सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। जय मधेश, मधेसी एकता जिंदाबाद, मधेसी एकता जिंदाबाद। वीर शहीद अमर रहे, वीर शहीद अमर रहे। जय